हेलो बच्चों, आज की वीडियो का विषय है एक फूल की चाल। प्रस्तुत कविता के रचयिता हैं श्री सियाराम शरण गुप्त, जो श्री मैथिली शरण गुप्त जी के छोटे भाई हैं। आपका जन्म 1895 और मृत्यु 1963। इस कविता के माध्यम से कवि श्री सियाराम शरण गुप्त जी छुआछूत की समस्या पर प्रकाश डालते हैं। एक समय था जब छुआछूत की समस्या अपने चरम पर थी। तब निम्न जाति यानी अछूत लोगों को, जो उच्च वर्ग के लोग थे, वे नाना प्रकार की यातनाएं देते थे। अगर वे लोग मंदिर में घुस जाते थे या पूजा पाठ जैसा कोई कर्म कर लेते थे तो उन्हें कठोर दंड मिलता था। यह कविता भी इसी समस्या को केंद्र में रखकर रची गई है। इस कविता में श्री सियाराम शरण गुप्त जी ने एक अछूत बालिका सुखिया और उसके पिता की मार्मिक कहानी हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो आइए हम ज्यादा समय नष्ट न करते हुए सीधे सीधे इस कविता को आरंभ करते हैं। और आपसे मैं खास तौर पर आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप इस कविता के अंत तक बने रहिएगा। कृपया वीडियो बीच में छोड़कर मत जाइएगा। पूरी कविता ध्यान से सुनिए। इसके माध्यम से आपको एक बड़ी ही मार्मिक कहानी सुनने को मिलेगी। तो अगर आप बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो आप इस पाठ को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस अकेले वीडियो में पूरी की पूरी कविता की व्याख्या कर सकूं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, इसलिए कृपया आप वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आइए हम कविता स्टार्ट करते हैं। तो कविता की स्टार्टिंग क्या है? कविता स्टार्ट करने से पहले, कविता आरंभ करने से पहले मैं एक दृश्य आपके सामने रखता हूं, और वह दृश्य है कि चारों तरफ महामारी फैली हुई है। महामारी का मतलब क्या बेटा? जैसे कि कोरोना आप देख रहे हैं कि आज के समय में कोरोना एक महामारी के रूप में फैली हुई है, जिसमें छूने से भी यह रोग फैल जाता है, किसी के नजदीक जाने से भी यह रोग फैल जाता है। तो लोगों ने मतलब अपने अपने आप को लॉकडाउन पीरियड में आप सबने देखा होगा कि सबने अपने अपने को घरों में बंद कर दिया था। सरकार का भी आदेश निकल चुका था कि लोग बाहर न निकले। लोगों ने इस आदेश का बखूबी पालन भी किया था, और यही कारण था कि हमारे देश में जिस स्तर पर यह महामारी फैलनी चाहिए नहीं फैली। अन्य देशों के मुकाबले हम काफी सुरक्षित रहे। हालांकि यहाँ भी मौतें हुई, लेकिन कम है। इसी तरह की महामारी बहुत पहले बहुत सारी महामारियां फैलती थी। कभी हैजा, कभी प्लेग, कभी कुछ लोग जो है उन महामारियों की चपेट में फंस जाते थे और लाशों पर लाशें गिरती थी। बहुत सारे लोग मर जाते थे। गांव का गांव साफ हो जाता था। उसी महामारी का यहाँ पर दृश्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। गांव का दृश्य है, चारों तरफ महामारी फैली हुई है, लोगों के बच्चे मर रहे हैं, और जो माताएं हैं वह कारुणिक विलाप कर रही हैं, करुण स्वर में रुदन कर रही हैं, रोए जा रही हैं। तो स्टार्टिंग कविता की क्या है? उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। अब इस चार लाइनों का अर्थ समझिए पहले। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, यानी कि भाव विह्वल होकर जो माताएं जिनके बच्चों की मौतें हो चुकी हैं, जिनके बच्चे मर चुके हैं, वे माताएं उद्वेलित होकर यानी भाव विह्वल होकर आंखों से आंसू बहा रही हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ठीक है। और महामारी जो है, यानी जो छूने से फैलने वाली जो बीमारी है, वो प्रचंड रूप में, अपने उग्र रूप में चारों तरफ फैल रही है। अब क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितान, यानी उन माताओं का जो कंठ है, जो उनकी आवाज है, वह रोते रोते क्षीण हो चुकी है, यानी कमजोर हो चुकी है। तो इसीलिए लिख रहा है कि क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितान। मृत वत्सा
मृतवत्सा का मतलब वे माताएं जिनके संतान मर चुके हैं, जिनके पुत्र या पुत्रियों की मौत हो चुकी है, तो ऐसी माताओं का यहाँ पर वर्णन है। तो क्षीण कंठ मृतवत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत निदान, यानी उन माताओं का जो कंठ है, जो उनकी आवाज है, रोते रोते क्षीण हो चुकी है और वह करुण स्वर में विलाप कर रही है। और भरे हुए था निजकृस रौ में हाहाकार अपार अशांत, और उनकी कमजोर आवाज में जो अशांति, चारों तरफ पूरे वातावरण में जो अशांति फैली हुई थी, उनकी कमजोर आवाज में पूरे वातावरण को उनका जो कमजोर आवाज था, उनके रोते रोते जो कमजोर आवाज पड़ गई थी, जो आवाज कमजोर हो गई थी, वह कमजोर आवाज भी पूरे वातावरण में अशांति फैलाए हुई थी। ठीक है, अब यह कहानी, इस कविता के जो सूत्रधार है, नरेटर, वह इस लड़की के पिता है जो कि अछूत है, और लड़की का नाम है सुखिया। तो एक पिता अपनी विवशता को, अपनी बच्ची की मार्मिक कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है। अब अगले पैराग्राफ से हम उस पिता की आवाज में इस कहानी को पढ़ें, उस पिता के शब्दों में हम उस कहानी को समझें। तो अब कहानी कैसे शुरू होती है? पिता कह रहा है कि बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। यानी कि मैं अपनी पुत्री सुखिया को बहुत रोकता था कि बेटा बाहर खेलने के लिए मत जा। आप सबके माँ बाप ने भी आपको बाहर रोका होगा जाने से, जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा होगा, आप भी मचले होंगे कि नहीं मुझे जाना है, क्रिकेट खेलना है, मुझे बास्केटबॉल खेलना है, मुझे वॉलीबॉल खेलना है। आप सब भी बोले होंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स ने, आपके माँ बाप ने आपको रोका होगा, क्योंकि उन्हें आपकी जान की परवाह बहुत ज्यादा है, वो आपकी चिंता बहुत करते हैं। तो इसी कारण यह बाप जो भी है अपनी बेटी को बार बार रोकता है कि बेटा खेलने के लिए बाहर मत जा। लेकिन वह बेटी कहाँ मानने वाली, वह प्यारी सी मासूम सी बच्ची बाप की बात नहीं मानती और बाहर खेलने चली जाती है। एक क्षण के लिए भी वह घर में ठहरती नहीं है, एक क्षण के लिए भी वह घर में रुकती नहीं है। तो नहीं ठहरती वह पल भर, एक क्षण के लिए भी वह अपने घर में रुकती नहीं है। और मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। और जब भी वह बाप अपनी बेटी को देखता बाहर खेलते हुए, तो उसका हृदय कांप उठता। अब वो एकदम कांप जाता कि हे भगवान, मेरी बच्ची फिर इस महामारी की चपेट में ना आ जाए। तो उसका हृदय एकदम कांपने लगता और वह भगवान से मनाता कि हे भगवान, मेरी बच्ची को इस बार बचा लो, मेरी बच्ची को इस बार बचा लो, किसी भांति इस बार बचा लो, मेरी बच्ची को इस महामारी की चपेट में ना आने दो। लेकिन होने को जो मंजूर होता है वही होता है। अब क्या हुआ? भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। और एक दिन सुखिया के तन को तप्त तप्त मैंने पाया। उसके अंदर जो डर था वही एक दिन बाहर आता है। और एक दिन जब वो अपनी बच्ची का शरीर छूता है, तो तप्त तप्त मैंने पाया, यानी उसके शरीर को तपते हुए, एकदम तवे की तरह तपते हुए, जलते हुए उसके शरीर को पाता है। वह देखता है कि उसके शरीर, उसकी बच्ची का जो शरीर है वह पूरी तरह तप रहा है, जल रहा है, बुखार में वह तप रही है। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, और मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अब वो बच्ची ज्वर में, बुखार में, फीवर में एकदम विह्वल होकर, भाव विह्वल होकर, न जाने किस डर से डर करके, न जाने कौन से मतलब उसके अंदर भावना आती है, न जाने किस भावना की वशीभूत होकर वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे देवी के चरणों का एक फूल लाकर दे दो, मुझे देवी के चरणों का एक फूल लाकर दे दीजिए पिताजी।
वह पता नहीं किस डर से डर करके और विह्वल होकर अपने पिता से यह मांग करती है। और इसी एक लाइन पर यह पूरी कविता है। इसीलिए इसका टॉपिक भी देखिए लिखा है, एक फूल की चाह। अब उस बेटी की डिमांड होती है, उस बेटी की इच्छा होती है अपने पिता से कि उसे एक फूल देकर के उसका पिता माता के चरणों में पड़ा हुआ एक फूल लाकर उसका पिता जो है उसे दे। अब क्या होता है, क्रमशः कंठ क्षीण हो आई, शिथिल हुए अवयव सारे। अब उस बेटी की स्थिति को देखिए। अब वो बेटी ऐसे तो पता नहीं किस भावना से वशीभूत होकर वह अपने पिता से कहती है कि मुझे देवी के चरणों का एक फूल लाकर दे दो, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज क्षीण होती है, उसकी आवाज रुकने लगी, उसकी आवाज बिल्कुल बंद हो गई। शिथिल हुए अवयव सारे, और उसके जितने भी अंग थे वो शिथिल हो गए, पूरी तरह से पैरालाइज हो गए। अब वो हिलडुल नहीं सकते थे। उसका पूरा अंग जो है एकदम शिथिल हो गया और बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। और जो बाप था वो बता रहा है कि मैं नए नए उपाय की चिंता में मन मारे हुए मैं वहीं बैठा था। मैं नए नए उपाय सोच रहा था कि कैसे मैं अपनी बेटी की इच्छा को पूरी करूं और कैसे मैं अपनी बेटी को अच्छा कर सकूं। इसी चिंता में वह नए नए उपाय सोचता हुआ मन को मारे हुए उसका बाप वहीं बैठा रहा। सुखिया का पिता वहीं अपनी बेटी के पास ही बैठा रहा और बेटी के तो सारे शरीर ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। अब इसके आगे बेटा क्या होता है, जान सकान प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी, और स्वर्ण घनों में कब भी डूबा कब आई संध्या गहरी। यानी उसके पिता को यह पता नहीं चल सका कि कब उसके पिता को यह पता नहीं चल सका कि कब जो है, कब प्रभात यानी कि सुबह से जो है, कब आलस से भरी दोपहरी आ गई और कब शाम का समय हो गया, कब सूर्य जो है सोने जैसे बादलों में जाकर छिप गया, कब संध्या गहरी आ गई, कब रात आ गई, उसे पता ही नहीं चला। अक्सर जब हम चिंता में रहते हैं तो हमें समय का ज्ञान नहीं होता। यही हाल उसके पिता का है। सुबह से कब आलस से भरी दोपहरी आती है उसे पता नहीं चल पाता, और कब आलस से भरी दोपहरी से शाम का समय होता है और कब वो शाम गहरी शाम हो जाती है, रात हो जाती है, उसे पता नहीं चल पाता। सभी ओर दिखलाई दिवस। आप कविता की लाइनों पर रखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सभी ओर दिखलाई दिवस, अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है, चारों तरफ। अब यह अंधकार उसके मन का भी द्योतक है। यह सिर्फ बाहरी अंधकार नहीं है, बाहर तो अंधेरा हो ही गया है, रात हो ही गई है, लेकिन इसके अलावा यह अंधकार उसके मन में भी छाया हुआ है। उसको सूझ नहीं रहा है कि क्या करना चाहिए। इसीलिए लिखा है कि सभी ओर दिखलाई दिवस, अंधकार की ही छाया, और छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। इस छोटी सी बच्ची को ग्रसने के लिए, निगलने के लिए कितना बड़ा तिमिर, तिमिर का मतलब भी अंधकार होता है, यानी कितना बड़ा अंधकार आ गया है मेरी इस फूल सी बच्ची को ग्रसने के लिए, इस फूल सी बच्ची को निगलने के लिए। ऊपर विस्तृत महाकाश में, ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, और झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। ऊपर महाकाश में जब तारे, चारों तरफ तारे थे, तारे ही तारे, तो वो तारे, हालांकि उनमें कोई अग्नि नहीं होती, कोई आग नहीं होती, सूर्य की तरफ उष्मा नहीं होती, लेकिन जब आदमी परेशान होता है तो शीतल से शीतल वस्तु भी उसे चुभती है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर सुखिया के पिता की स्थिति है। रात का समय है, गर्मी नहीं है, लेकिन वो जलते हुए, जो आसमान में जो जलते हुए तारे हैं, उसे लग रहा है क्या कि वो अंगारे हैं, और उन अंगारों को देखकर उसकी आंखें झुलस सी गई हैं। यानी एक तो वो सो नहीं पाया है पूरी रात,
उसकी आंखें बोझिल हो गई हैं, उन अंगारों को देखते देखते झुलस सी गई हैं। वह उन अंगारों में भी तपिश महसूस कर रहा है, उन अंगारों में भी आग महसूस कर रहा है, उसका हृदय जल रहा है। अब इसकी बात क्या, वो अपनी बेटी को निहार रहा है, उस बेटी को निहारता है जो बेटी एक क्षण के लिए भी रुकती नहीं है। तो इसीलिए कविता की अगली पंक्ति इसी पर केंद्रित है। देखिए क्या लिखा है कि देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। यानी उस बेटी को देख रहा था जो कभी स्थिर होकर के एक क्षण के लिए भी बैठती नहीं थी, एक क्षण के लिए भी ठहरती नहीं थी। हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति से धारण कर। आज वही बेटी जो एक क्षण के लिए भी रुकती नहीं थी, एक क्षण के लिए भी ठहरती नहीं थी, आज वही बेटी चुपचाप अपने बिस्तर पर पड़ी है, अटल शांति से धारण कर। यानी ऐसी शांति धारण करके, ऐसी शांति धारण करके वो पड़ी हुई है कि जैसे लग रहा है कि वो कभी हिलेगी ही हिलेगी। बाप चाहता है उसे सुनना। अक्सर हमारा बेटा या हमारे बच्चे जब बीमार होते हैं तो हम उन्हें प्रलोभन देते हैं, बेटा चॉकलेट खाओगे, बेटा मिठाई लाओ, बेटा आइसक्रीम खाओगे। क्यों हम ऐसा बोलते हैं? हम इसलिए ऐसा बोलते हैं ताकि हमारा बच्चा उस बीमारी की अवस्था में कुछ बोले, उसका रोग जो है धीरे धीरे कम हो, उसके अंदर उत्साह का संचार हो। यही हाल इस पिता का भी है। यह पिता भी अपनी बेटी को उकसाता है, पूछता है, बेटा क्या चाहिए, जरा बताओ तो, तुम्हें क्या चाहिए, तुमने क्या कहा था। वो उकसा रहा है और सुनना चाहता है कि वो बोले, फिर से वही बोले कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। वह बार बार अपनी बेटी से वही सुनना चाहता है। अब बेटा थोड़ा सा सीन चेंज होता है। अब यह सोचता है कि मैं कैसे मंदिर में जाऊं। तो यह अच्छे अच्छे परिधान, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, यह सोचकर पहनता है कि मैं शायद पहचाना न जाऊं, मंदिर में भले मानुषों की तरह पहुंचूंगा तो लोग मुझे जान नहीं पाएंगे कि मैं अछूत हूं, लोग ये जान नहीं पाएंगे। और मैं धीरे से जाकर माता के चरणों में पड़ा हुआ एक फूल ले लूंगा और ले आकर अपनी बेटी की इच्छा को पूरी कर दूंगा। यह चल पड़ता है। अब माता का मंदिर कहां पर है? एक दृश्य यह भी मैं आपको दिखाता हूं। माता का मंदिर पर्वत की ऊंचे शिखर पर माता का मंदिर है। तो इसलिए कविता की अगली लाइन क्या है कि ऊंचे शैल शिखर पर मंदिर, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रविकर जा। यानी कि पर्वत के ऊंचे शिखर पर एक विशाल मंदिर था और उसके सोने के जो कलश थे चारों तरफ, सूर्य की किरणों में वह इतने अच्छे चमकते थे, इतना अच्छा लगता था उनको चमकता देखकर। मतलब सूर्य की किरणों को पा करके वह एकदम मुस्कुराते थे, चमकते थे और मंदिर की शोभा में चांद लगाते थे। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का प्रांगण सारा, मंदिर का आंगन सारा। पूरे मंदिर में, मंदिर के आंगन में दीप धूप जले हुए थे, चारों तरफ उनकी जगमग सुगंध से जो है पूरा मंदिर सुगंधित था और गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। उस मंदिर के अंदर और बाहर उत्सव, जैसे लग रहा था कि कोई उत्सव वहां पर मनाया जा रहा है। लोग हरि कीर्तन में लगे हुए थे, माता के भजन गा रहे थे, लोग प्रसन्नता पूर्वक माता के भजन में एकदम डूबे हुए थे और इस तरह से उस मंदिर का वातावरण ऐसा लग रहा था जैसे कि मंदिर में कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। ये स्थिति थी। अब यह जो है आगे बढ़ रहा है। दृश्य ये है कि मंदिर ऊंचे शैल शिखर पर, यानी कि जो है पर्वत की ऊंचली एकदम शिखर पर मंदिर जो है विस्तृत मतलब बहुत विशाल सा मंदिर ऊंचे शैल शिखर पर है और यह चल रहा है। मंदिर से थोड़ा सा पीछे है, अभी मंदिर पहुंचने वाला है। अब मंदिर पहुंचते पहुंचते इसके कानों में जो अंदर से भजन की आवाजें आ रही हैं, इसके कानों में पड़ती हैं। अब ये जब आदमी कहीं जाता है, कहीं भी पहुंचता है, तो वो क्या होता है, जब वो उसको जल्दी होती है, जब अंदर से कोई आवाज है, जैसे हम वैष्णो माता चढ़ते हैं चढ़ाई में,
हमें पता लगता है कि बस अब 100-150 कदम है, तो हम कितने भी थके हो, हमारी चाल तेज हो जाती है। लगता है कि हम अपने लक्ष्य के करीब एकदम आ गए हैं, और जब लक्ष्य के करीब हम पहुंचने वाले होते हैं तो क्या होता है, हमारी आवाज खूब तेज हो जाती है, हमारी चाल तेज हो जाती है, हम जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं। यही हाल इसका था। अब मंदिर वहां पर ऊंचे शहर शिखर पर यह चल रहा है, मंदिर के पास पहुंचने ही वाला है, और तभी मंदिर के अंदर से इसे गाने बजाने की आवाज इसके कानों में पड़ती है। तो क्या होता है कि भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मूड में, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। यानी कि जितने भी भक्त थे वह एकदम श्रद्धा भक्ति से बड़े ही मधुर स्वर में माता की आराधना कर रहे थे कि पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। हे माता, तू पतितों को तरने वाली है, पाप को हरने वाली है, तेरी जय हो जय हो जय हो। जब हम ये आवाज, जब इसके पिता ने ये आवाज सुनी तो इसके कदम तेज हुए, और इसके मुंह से भी निकला क्या कि पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, और बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से निकला। अब यहां पर इसके मनोविज्ञान को समझने की जरूरत है। एक तरफ इसके हृदय में डर भी है कि हे भगवान, कहीं पर पहुंचा और पकड़ा गया, या किसी ने अगर मुझे पकड़ लिया तो क्या होगा। एक तरफ ये अंदर डर भी है, दूसरी तरफ ये उत्साह भी है कि जल्दी से पहुंचूं। तो इसके कदम कभी कभी धीरे हो रहे हैं, तो न जाने पीछे से कौन सी शक्ति है जो इसको एकदम ढकेले हुए है, और बिना बल के ही यह ढकेलते हुए फोर्सफुली या जो है जबरदस्ती इसके कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और अंत में यह मंदिर में पहुंच जाता है। अब यहां पर अब आइए मंदिर के अंदर क्या होता है, अब इसको समझते हैं। मेरे दीप फूल लेकर वे अंबा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद, जब आगे को अंजलि भर के। यानी अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, यह दीप और फूल, हम अक्सर जाते हैं जब माता के मंदिर में तो बाहर हम कुछ फल और प्रसाद वगैरह डोलची में फूल वगैरह ले लेते हैं, और वहां पर पुजारी लोग क्या करते हैं, उनको माता को ऐसे स्पर्श करवा के हमें वापस कर देते हैं। ठीक यहाँ पर भी यही हाल है। ये जब पहुंचा वहां पर दीप फूल लेकर, तो पुजारी ने इसके हाथों से दीप और फूल लिया, अंबा को अर्पित किया, और इसके बाद पुजारी ने अंजलि भर के, अंजलि इसको बोलते हैं, ये जो दोनों हाथ जोड़ करके हम निकालते हैं ना कुछ, इसको अंजलि बोलते हैं, ठीक ना। तो अंजलि भर करके उसने, जब पुजारी ने प्रसाद दिया तब इसने तुरंत उस प्रसाद को हासिल कर लिया, ले लिया। लेकिन इसने अब एक चीज हुई, तुरंत तो हासिल नहीं किया, अब प्रसाद लेने के चक्कर में, अब देखिए अगली लाइन जरा समझिएगा कि भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर, मैं सोचा बेटी को मां के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर में। अब यहां पर उसे फूल दे दिया जाता है। पुजारी जो फूल देता है और फूल देने के बाद वो प्रसाद देता है, तो प्रसाद लेना वो भूल जाता है, और वो सोचता है कि भगवान ये फूल तो मुझे मिल गया माता के चरणों का, मैं जल्दी से जल्दी इस फूल को ले जाकर के अपनी बेटी को दूं, अपनी बेटी की इच्छा को पूरी करूं। और जैसे ही वह चलने लगता है, यहीं पर दृश्य बदलता है। अब वो चल रहा है और सिंहपौर तक, सिंहपौर का मतलब होता है मंदिर का मुख्य द्वार। तो अगली लाइन क्या है कि सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने पाया, मैं पाया सिंहपौर तक भी आंगन से, यानी आंगन के सिंहपौर, मंदिर का जो सिंहपौर का मतलब मुख्य द्वार, तो मुख्य द्वार तक भी अभी ये पहुंचने नहीं पाया कि तब तक किसी ने पीछे से कहा, क्या सहसा यह सुन पड़ा, क्या सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। अरे ये देखो, यह अछूत भीतर कैसे आ गया, पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुषों के जैसा। अरे इसको पकड़ो, इसको देखो जल्दी भाग न जाए।
देखो तो ये धूर्त ने अपना हुलिया कैसा बना रखा है, साफ स्वच्छ कपड़े पहने हुए हैं, जैसे लग रहा है कि भला मानुस है। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। पापी ने मंदिर में घुसकर, कभी किसी और ने कहा क्या कि पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। इस पापी ने देखो मंदिर में घुसकर कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। इसने मंदिर की चिरकालिक शुचिता, चिरकालिक शुचिता मतलब, चिरकालिक का मतलब बहुत लंबे समय से, और शुचिता, शुचिता का मतलब पवित्रता, यानी कि बहुत लंबे समय से चली आ रही पवित्रता को इस पापी ने कैसे भंग कर दिया, कैसे नष्ट कर दिया। अब इसने भी कहा तब तक कि क्या मेरा कलुष बड़ा है, क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा से भी। अरे भक्तों, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, क्या मेरा कलुष यानी मेरा अपराध माता की महिमा से भी बड़ा है? अरे माता ने तो हम सब भक्तों को बनाया है, हम सब भक्तों को बनाने वाली हम माँ है। इन माता के सामने अगर मैं अंदर आ गया तो क्या मेरा अपराध इतना बड़ा हो गया? माता के सामने हम सब तो एक ही हैं। तुम लोग, अब अगली लाइन देखिए ध्यान से, माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार छोटा, यानी कि तुम लोग माँ के भक्त, कैसे माँ के भक्त हो कि तुम अपने अंदर इतना खोटा विचार रखे हुए हो। माँ के सम्मुख ही माँ का गौरव करते हो छोटा, माता के सम्मुख ही माता का गौरव तुम छोटा करते हो, तुम ऐसा कैसे विचार रखते हो? लेकिन भक्तों ने कुछ न सुना, कुछ न सुना। भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया और मार मार कर मुख के घुसे धम से नीचे गिरा दिया। भक्तों ने कुछ न सुना, उन्होंने तुरंत मुझे मार करके घुस से लात न जाने मतलब डंडे से मार करके उसको नीचे गिरा दिया और उसे बहुत मारा। उस बेचारे के हाथों से जो प्रसाद था, जो माता के चरणों में हाथों में लिया हुआ जो फूल था, वो सब का सब बिखर गया। अब देखिए ध्यान से कि मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया सब हा का हा, मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा सबका सब। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके या अब, हे मेरी प्यारी बेटी, ए मेरी अभागी बेटी, अब तुझ तक यह प्रसाद में कैसे पहुंचाऊं? न्यायालय ले गए मुझे भी। अब इसके बाद भक्तों ने क्या किया, उसको पकड़ करके न्यायालय ले गए, और न्यायालय ले गए, वहां पर 7 दिवस का दंड विधान, और मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। यहाँ पर अब यहाँ पिता क्या कह रहा है कि सब भक्तों ने पकड़ करके मुझे, सब भक्त न्यायालय ले गए। यह आजादी से पहले की घटना है बेटा, आजादी से पहले की यह रचना है। तो उस समय यह समस्या बहुत बुरी समस्या थी, कोई इस पर नियम कानून नहीं था, छुआछूत पर कोई प्रतिबंध नहीं था। तो अब भक्त लोग उसे न्यायालय ले गए, और न्यायालय में जो न्यायाधीश महोदय थे, जो जज साहब थे, उन्होंने इसे 7 दिन कारावास की सजा दी, क्योंकि इससे बहुत बड़ा अपराध हो गया था। और वह अपराध क्या था? वह अपराध था मंदिर में घुसने का अपराध, माता के चरणों में पड़े हुए फूल को लेने का अपराध। एक यही अपराध हुआ, और इस अपराध के बदले उसे 7 दिन कठोर कारावास की सजा दी। मैंने स्वीकृत किया दंड को, शीश झुकाकर चुप ही रह, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता था? यानी मैंने उस असीम अभियोग का कोई उत्तर देना उचित नहीं समझा। मैंने शीश झुकाकर उस अपना अपराध स्वीकार किया, उस दंड को स्वीकार किया, और 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती। अब ध्यान दीजिए, वह बाप जेल में बंद है और उसकी बेटी बीमारी की अवस्था में बिस्तर पर दम तोड़ रही है। एक बाप के हृदय पर क्या गुजरती है, यहाँ पर इस स्थिति को ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर वह पिता क्या कर रहा है कि 7 दिन मैं जेल में रहा, लेकिन लगा क्या कि सदियां बीत गई हैं।
7 सदियां निकल गई हैं इस जेल में रहते हुए, एक एक दिन एक एक सदी के समान बीत रही थी, और अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं ली थी, यानी कि लगातार आंखों से आंसू बह रहे थे। अविश्रांत वर्षा करके यानी लगातार आंखों से आंसू बह रहे थे, और आंखें तनिक नहीं ली थी, आंखें थकी नहीं, लगातार आंखों से आंसू बहते ही रहे, लगातार आंखों से आंसू बहते ही रहे। और दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। अब यहां पर उस बाप की स्थिति को देखिए, दंड भोग कर जेल से बाहर निकलता है, और निकलने के समय उसके पैर अब घर की तरफ नहीं उठ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर एक डर है कि ये भगवान मेरी बेटी के साथ क्या हुआ होगा, कहीं बेटी उसकी मर तो नहीं गई। यही सोचकर उसका हृदय कांप रहा है, वो चल रहा है, उसके पैर उठ नहीं रहे हैं, जैसे लग रहा है कोई पीछे से धक्का मार रहा है, उसके जर्जर शरीर को कोई धक्का मार करके आगे बढ़ा रहा है, उसके पैर उठ नहीं रहे हैं घर जाने के लिए। तो दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को, यानी कि भय से जर्जर इस शरीर रूपी पंजर को, ये हड्डियों के ढांचे को, इस शरीर रूपी ढांचे को कोई जैसे लग रहा था कि पीछे से जबरदस्ती ठेल रहा है, और वह जबरदस्ती चल रहा है। आप देखना, आपके अंदर जब डर की स्थिति होती है, आपसे चला नहीं जाता, आप सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा। कभी ऐसी स्थिति आई होगी जिससे आपको बहुत डर लगता है, अगर उसने आपको बुला लिया तो आप बहुत सहमे से धीरे धीरे जाते हैं। यहां पर भी यही स्थिति है, उसके पिता की स्थिति एकदम यही है, वह डर रहा है अंदर से, वह सोच रहा है कि पता नहीं उसकी बेटी के साथ क्या हुआ होगा, वह जैसे एकदम उसका शरीर चल ही नहीं पा रहा है, और जैसे पीछे से कोई धक्का मार रहा है। अब यहां देखिए स्थिति कि पहले किसी लेने को मुझको नहीं, दौड़कर आई वह, और उलझी हुई खेल में ही अब की दीन दिखाई वह। यानी पहले की तरह जब मैं मोहल्ले में पहुंचा, तो जैसे जैसे पहले मैं पहुंचता था तो पापा पापा कर करके वो दौड़ पड़ती थी और मेरे गले लग जाती थी, मैं उसे गोद में उठाकर प्यार करता था। लेकिन इस बार जब मैं मोहल्ले में पहुंचा तो पहले की तरह वह दौड़ी हुई नहीं आई। अब इसके अंदर और डर और भय और करुणा इसके शरीर में आ जाती है। तब मोहल्ले वाले आसपास के लोग उसे बताते हैं कि उसकी बेटी को तो मरे 1 दिन हो गया, और उसे हम ले जाकर के स्मशान घाट में जला भी दिया। वो दौड़ता हुआ स्मशान घाट पहुंचा, और इसी पर अगली पंक्ति है क्या कि उसे देखने मरघट कोई गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। यानी अपनी बेटी को देखने के लिए मैं मरघट पहुंचा, जहां पर मेरे बंधु बांधवों ने पहले ही मेरी बेटी को फूंक दिया था। अब मेरी बेटी नहीं थी वहां पर, सिर्फ एक राख की थी। अब इसी तरह की भक्ति आपके रोए सिहर जाएंगे अगर आप इस कविता को दिल से पढ़ेंगे और दिल से समझेंगे। उस स्थिति की परिकल्पना कीजिए जब एक बाप अपनी बेटी की राख देखता है, उसके हृदय पर क्या होता है। अब यहाँ पर आइए कि बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धड़क उठी मेरी बेटी की चिता बुझी हुई थी, लेकिन जो मेरी छाती थी, मेरा कलेजा था, वो चिता की तरफ धड़क उठा, और हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। मेरी फूल से कोमल बच्ची आग के हवाले हो चुकी थी, राख की ढेरी में बदल चुकी थी, और अंत में अपनी बच्ची की राख को अपने हाथों में लेकर पछताता हुआ क्या कहता है कि अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ। यानी है मेरी बेटी, तुझे अंतिम बार में अपनी गोद में लेकर प्यार भी नहीं कर सका, और माता के चरणों का एक फूल भी मैं तुझे दे नहीं सका, यह तेरी इच्छा अधूरी रह गई। तो यहीं पर बच्चों ये कहानी, ये कविता खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कविता का केंद्रीय भाव आप लिख लेंगे। यह कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है पूरी तरह।
इस कविता के माध्यम से कवि ने उस समय की स्थिति को दर्शाया है कि किस प्रकार अछूतों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। पर आज हम जागरूक हो चुके हैं। आज हमारा संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, सबको एक समान अधिकार देता है, सबको जीने का, मंदिर में पूजा करने का सारे अधिकार सबको प्राप्त है। तो अब यहीं पर बंद करता हूं। अगले वीडियो में इससे संबंधित प्रश्न उत्तर हम करेंगे और किसी तरह का यदि सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।